के ऊपर हम इंडिया को कहते हैं ना कि इंडिया में ये होता है वो होता है। इंडिया में तो हमसे ग्रेट मुल्क है भाई। उन्होंने चीजों के रेट सर इंडिया हमसे बहुत ग्रेट है, वो अजीम मुल्क है। ये इन्हें तो ये हमारे हुक्मरान दलों से भी बदतर है। ये सिर्फ नोचने आते हैं और कुछ भी नहीं, इनकी सब कमाइयाँ पैसा बाहर है इनका। मोदी जी को हम क्या कहते हैं कि जी वो मुसलमानों वो अपने मुल्क के लिए भाई, वो अपने मुल्क के लिए सिंसियर है। वो अपने मुल्क की खैर खाई, अपनी अवाम की खैर खा करता है। यहाँ ये तो दरिंदे हैं, वैसी जानवर हैं, जैसे नोच रहे हैं अवाम को। ये अवाम ही है बर्दाश्तकारी, लेकिन ये बर्दाश्त जो है ना एंड हो गई है। अब वो वक्त दूर नहीं अल्लाह के हुक्म से जब इनके घरों के बीच अवाम जाके इनको इंशाल्लाह लबों पे है बात। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के इतवार बाजार के अंदर। यहाँ पर चीज़ों के रेट जानेंगे, क्या रेट हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के हवाले से बात करेंगे कि दुनिया के दूसरे ममालिक में जहाँ रमज़ान में चीज़ों के रेट जो है वो कम हो जाते हैं, तो ये जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर रेट जो है वो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ खरीदार खवातीन हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो यहाँ पर बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो रेट हैं वो कम क्यों नहीं हो रहे और उनकी कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर ये खवातीन कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाजी, क्या रेट है यहाँ पर, क्या खरीदा? रेट तो बहुत महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। इन्होंने गरीबों मार चुके हैं, हर चीज महंगी, किचन चलता नहीं, छोटे छोटे बच्चे की करिए, मजबूर हैं बहुत। गुजारा फिर कैसे करते हैं? गुजारा बस ऐसे वैसे ही करते हैं, कभी खाता कभी नहीं खाता। गवर्नमेंट ने तो पढ़ के खराब बेड़ा गर्क कर छड़िया, ऐसी गंदी हुकूमत आई। तो आगे रमजान आ रहा है, रमजान में दूसरी दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं वहाँ पर रेट कम होते हैं, यहाँ पर आपको रेट तो बहुत ज्यादा है। ये तो बहुत बुरे बंदे हैं, इनको कोई कमी नहीं हुई, रेट कोई कमी नहीं हुई। चले यहाँ पर रेट पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या रेट है जी? नींबू का क्या रेट है? नींबू है 80 रुपये पाइया 80 रुपए पाव जी, 240 रुपए किलो। 240 रुपये किलो। और प्याज? प्याज 100 रुपये किलो। टमाटर? टमाटर 120 रुपये किलो। आलू? आलू 50 रुपये किलो। ये आलू तो मेरे ख्याल पुराने वाला है ना? नहीं, नए वाला आलू है। और खीरे का क्या रेट है? खीरे है 60 रुपये किलो। लहसुन? लहसुन 100 रुपये पाइया चाइना का, 400 रुपए किलो। 400 रुपये किलो। और अदरक? अदरक है 170 रुपये पाइया। 170 रुपए पाव किलो कैसे हो गया? किलो 680 का। 680 रुपए किलो। और सब्ज मिर्च? सब्ज मिर्च 30 रुपये पाइया, 120 रुपए किलो। तो रमजान आ रहा है, तो रमजान के अंदर तो चीजें सस्ती होनी चाहिए, आपने इतनी महंगी क्यों कर दी है? भाई मंडी से ही बहुत महंगी आ रही है। मंडी वालों ने तो रोजों के सुनते ही है ना, उन्होंने स्टॉक किया हुआ है। फार्मों ने जो जिनके फार्म है वो स्टॉक कर लेते हैं, वो इसलिए महंगी हो जाती है। हर चीज महंगी हो गई है, सिर्फ प्याज को क्या करना है, हर चीज तो महंगी है। गाहक जो आता है वो लेके नहीं जाता, सुबह का प्याज लगा के बैठे। सेल कम हो गई है आपकी? बहुत ज्यादा सेल कम हुई है। चलिए ये साथ में एक और भाई खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लहसुन का क्या रेट है? उनका ही है? अच्छा। यहाँ पर साहब खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या लेने आए आप? टमाटर? टमाटर मिर्चा लेना है। अच्छा, रेट क्या है, ज्यादा है थोड़े हैं क्या? ज्यादा ही है। हाँ जी। तो रमजान आ रहा है, आगे रेट आपके ख्याल में बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। अच्छा, कम नहीं होंगे? हाँ, दुनिया के अंदर रेट कम होते हैं, हमारे क्यों बढ़ते हैं? ज्यादा क्या करते हैं। और साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या ले रहे हैं आप? आलू क्या रेट है आलू का? भाई 50 रुपये है। अच्छा। अब पहले 40 रुपये से रमजान शुरू हो गया, मुसलमान कमाई कर रहे हैं। रमजान आ रहा है तो फिर रेट बढ़ने चाहिए। हाँ जी, मुसलमान बढ़ा रहे हैं ना। अच्छा। और यहाँ पर बड़े भाई को बड़े भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी प्याज और आलू का क्या रेट है? प्याज भाई 100 रुपये किलो और आलू 100 के 2.5 किलो। अच्छा, तो आलू 40 रुपए किलो है जी, 40 रुपये किलो। तो क्या वजह, आगे रमजान आ रहा है तो रेट आपके ख्याल में बढ़ेंगे कम होंगे? यकीनन बढ़ेंगे। उसकी क्या वजह? पाकिस्तान के अंदर रेट बढ़ते हैं, दुनिया में
जितने भी ममालिक हैं वो रमजान के अंदर रेट कम करते हैं, हमारे रेट क्यों बढ़ते हैं? सर स्टॉक हो जाती है हर चीज। आप देख लें, ये लीमू है, टमाटर है, अदरक, लहसुन है। लीमू आज 240 रुपए किलो है। तो पिछले दिनों जो ये नॉर्मल लीमू, जो देसी लीमू है वो मेरे ख्याल में 800 रुपए किलो है। देसी तो अभी आए नहीं, देखे नहीं है, लेकिन ये 20 रुपए पाव थे थोड़े दिन पहले। तो अभी आपके सामने है रेट 200 के ऊपर है किलो। पहले और यहाँ पर खवातीन कुछ खरीदारी कर रही है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी, क्या लेने आई आप? कब कम होगी महंगाई? आप क्या लेने आई? मैं सब्जी वगैरह लेने चाहिए तो 1 किलो आलू लिए हैं। क्या करें, खाए पिए का फ्रूट लें, का कोई सब्जी लें, को कोई चीज लें। अभी रेट पूछ रहे हैं, अभी लिया कुछ नहीं, आलू लिए हैं। तो यहाँ पर रेट कम है, एतवार बाजार कोई है, काम नहीं, जो बैठ मिलता वही जो मार्केट में रेट है वही रेट है। वही रेट है वो। आगे रमजान भी आ रहा है, 2-3 4 दिन बाद। सऊदी अरब में रेट कम करते हैं, मुफ्त खिलाते हैं। यहाँ सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, इंडिया में अंदर भी, वहाँ पर भी रेट अच्छा कम ये देखो, ये टमाटर 40-50 रुपए किलो थे, अब 100 रुपए किलो। और लीमू देखिएगा, लीमू कितना महंगा हो जाना है। तो मैंने तो पहले ही ना फ्रीज करके रखे हुए हैं, जूस निकाल के। इतने महंगे 400-500 रुपए किलो कहाँ से? अभी देसी लीमू है जो वो 800 रुपए के हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं केड़ा सियासतदान अच्छा आएगा जो महंगाई कम करेगा, समझ नहीं आ सिर्फ रहा। 1 किलो आलू लिए आपने। 1 किलो आलू दे रहा, ये तो कपड़ा है, आलू 1 किलो। बहुत परेशान है सब लोग। यहाँ पर ये सब्जी वाले खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। ये फारक जी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जी के कोई ग्राहक नहीं नजर आ रहा, वजह क्या, लोग कम खरीद रहे हैं? महंगाई बहुत है ना, इस वजह से फिर कम होता है। महंगाई की वजह से लोग कम खरीद रहे हैं। सब्जी तो खानी, सबने खानी है। और सब्जी 200 रुपए किलो, 250 रुपए भिंडियां बिक रही है, 150 रुपए करेले है, और गोभी 40 रुपए किलो गाहक नहीं ला रहे, ये सस्ती हो जाती है। भिंडी भी महंगी है, करेले भी महंगे हैं। तो वजह क्या है, इतनी महंगाई क्यों है ये सारी? बस को पूछे तो सलाह वैसे को नहीं है, जितना सौदा होता ही यदि कंट्रोल करने वाला आप कह रहे हैं कोई नहीं है, तो इंतजामिया किधर है इधर की? कोई इंतजामिया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी सब्जी लेने आए आप? अभी यहाँ अभी सोच रहे हैं। अभी सोच रहे हैं? हाँ। रेट सुन के प्रोग्राम बदल ना जाएगा यहाँ पर? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत महंगे तेज है। वजह क्या, इतनी महंगाई क्यों हो गई यहाँ पर? सब्जी इतनी महंगी को पता होगा, गवर्नमेंट को पता होगा क्यों महंगी हुई है, हर चीज तो महंगी है। आगे रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान में और इन्होंने चीजें महंगी कर दी। बिल्कुल, पेट्रोल महंगा हुआ और चीजें भी महंगी होंगी, हर चीज तो महंगी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये सब्जी इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं आप? भाई जी महंगाई बहुत महंगी है, क्या करें। अच्छा, पीछे से महंगी आ रही है। हाँ जी, तो इधर देखे ना जरा, ओ भाई ना बात कर, इधर है। आ जाइए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। ये सब्जी इतनी महंगी क्यों है यहाँ पर? सर मौसमी तब्दीली की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, पेट्रोल की वजह से आ रहा है। पेट्रोल महंगा है, हर चीज महंगी है। सिंध से आ रही है सब्जी इस वजह सिंध से आ रही है सर। अच्छा ये बताएं, अगर रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ के अंदर पूरी दुनिया के अंदर चीजें सस्ती करते हैं अपनी आवाम के लिए, हाँ जी। तो हमारे चीजें ये महंगी हो रही है, इसकी क्या वजह है? सर ये मुसलमान है इसलिए तो मुसलमान चीजें महंगी करते हैं? हाँ जी, ये वो स्टॉक करते हैं ना, स्टॉक जब करेंगे तो ऑटोमेटिक महंगी होगी। और ये तो हुकूमती सतह पे इकदाम होने चाहिए जो नहीं हो रहे हमारे लिए। सस्ते रमजान बाजार लगना चाहिए वगैरह, सस्ता सब्सिडी होनी चाहिए वगैरह। गवर्नमेंट वैसे लगाती तो है सस्ता रमजान बाजार, लेकिन उसमें चीजों की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो होती है। लो होती है ना, जो सिस्टम वगैरह इख्तियार किए हुए रखे हुए है, वो बाजार चीजें चेक करें ना, वो रेट वगैरह। आपके यहाँ पर रेट चेक करने वाली कोई कमेटी आती है? नहीं तो नहीं आती, कोई भी नहीं आती। कोई भी नहीं। तो ये अपने रेट अपनी मर्जी के रेट जो मर्जी लगा ले। शुक्रिया मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरी ना बनाए यार। रेट तो बता दे, रेट तो बताएं। रेट टमाटरों का 100 रुपए किलो है, मिर्चों का 100 रुपए किलो है, अदरक 600 रुपए किलो, लहसुन 400 रुपए किलो। नींबू का क्या रेट है? नींबू है तकरीबन 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। अच्छा, और कुछ मेहरबानी। बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर।
अस्सलाम वालेकुम। सब्जी लेने आए हैं आप? जी जी। परेशान क्यों खड़े हैं? रेट सुन के परेशान है? बस रेट भी ज्यादा है, बस जो कम नहीं होना तो रेट तो ज्यादा ही है। और जेब में पैसे हो तो ज्यादा रेट वाली भी चीज भी बंदा खरीद सकता है। बिल्कुल बिल्कुल खरीद काम सकता कारोबार है। आपका नहीं है कोई? मैं सिलाई का काम करता हूँ। अच्छा, तो काम है लेकिन काम ज्यादा नहीं है इस वक्त, कम ही है काम, बस फिर कैसे ये सारी? गुजारा हो जाता है। तो बाकी ये बताएं कि आगे रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान में ये चीजें और महंगी होने जा रही हैं। और महंगी हो रही है। इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर चीजें महंगी होती हैं, दुनिया पूरी में चीजें सस्ती होती हैं, हमारे क्यों महंगी कर देते हैं ये? साडे मुसलमान ईद से कमाते हैं, ये कहते ईद आ रही होने मुसलमान लोग। नहीं, हम तो कहते हैं कि रमजान शरीफ जो है वो नेकी कमाने का महीना होता है, तो आप कहते हैं ये पैसे कमाने का महीना है। पैसे कमाने का इनका महीना है रमजान का। अस्सलाम वालेकुम बाजी, सब्जी लेने आई? हाँ जी, क्या रेट ज्यादा बता रहे हैं कम बता रहे हैं? बस नॉर्मल ही है भाई। रेट दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? अब्दुल खालिक। खालिक भाई, यहाँ पर सब्जी लेने आए हैं, जी सब्जी लेनी है। तो क्या रेट शेट क्या सब्जी के चल रहे हैं? रेट तकरीबन मार्केट के हिसाब से ज्यादा ही है। मार्केट के हिसाब से तकरीबन ज्यादा ही। तो आगे रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ में क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, रेट बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? रमजान शरीफ में रेट बढ़ जाते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि ये हमारे मुसलमान जो है ना, ये हालांकि ये नेकियों का रेट जो है ना बढ़ता है, लेकिन ये दूसरा रेट बढ़ा देते हैं। ये पूरी दुनिया जो है ना, हमारा देखें हम हमसाया मुमालिक इंडिया है, वहाँ पर उन्होंने चीज अभी से सस्ती कर दी है, तो हमारे यहाँ पर जब पता लगता है कि रमजान शरीफ आने वाला, यहाँ पर रेट बढ़ा देते हैं। यहाँ हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही है। ये हमारे मुसलमानों का ये हाल है कि रमजान शरीफ में रेट बढ़ा देते हैं, हालांकि नेकियों के रेट जो होते हैं ना कि एक नेकी के डबल सवाब मिलता है, ये इन्होंने रेट बढ़ा दिया। सस्ती चीज बेचेंगे तो आपको उसकी भी नेकी मिलेगी ना, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी चीजें सस्ती नहीं करनी, पैसे कमाने हैं। जी ऐसे ही है जी, ये ऐसे यहाँ पर आगे अस्सलाम वालेकुम बाजी, अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे रेट पे? वो पूछता है, तो बता दे आप बता दें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी सब्जियां लेने आए हैं आप यहाँ? जी हम क्या रेट शेट क्या ज्यादा है कम है? रेट बहुत इनका, जो कल मटर थे 60 रुपये, आज पता है 130 दे रहे, हर चीज महंगी दे रहे हैं। वजह क्या है? ये त्योहार बाजार है, यहाँ पर तो कहते हैं चीजें हम सस्ती झूठ बेचते हैं। बोलते, झूठ सब झूठ बोलते हैं, हम क्या करें? आगे रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ में और मुझे तो भाई फेर देनी है। अब इनका कुछ करेगा, भुखे मारती ने तो ले ही लेना वा, इन्हें अपने आप ही चाहिए ना। अब इनसे पूछिए ना, इनसे तो यहाँ पर कोई नहीं रेट कंट्रोल करने वाला नहीं होता। नहीं, कोई भी नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि रमजान च घट करन ते वो समझ ज्यादा करते हैं, इन्होंने अपने आप ही चाहिए है, वो हुकूमत वाले ने चाहिए है कि इस तरह क्यों करते पे? बीज देख लो कितने महंगे दे रहे हैं। कैसे फिर सारी चीजें इतनी महंगाई में कैसे किचन खुद मैनेज करती हैं आप? हाँ मैं खुद करती हूँ, तो मियाँ साहब ये भी करती हैं, क्या करें? हर बंदा मेहनत करके बेचारे गरीब बंदे सारे औरतां घरां च मेहनत करदियां, महंगाई ने तो इन्नी मत मारी है कि इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। 2 वक्त की रोटी खानी महाल हुई हुई है। लोग देखिए कितने परेशान है यहाँ पर, खवातीन खास तौर पर परेशान है क्योंकि उन्होंने किचन को मैनेज करना होता है, वो अपनी रोने बेचारी रो रही है। यहाँ पर हर चीज यहाँ पर महंगी, और मजीद आगे रमजान की वजह से चीजें मजीद महंगी होने जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर और भी कुछ बात करेंगे लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जी लेने आए आप यहाँ पर? हाँ जी भाईजान। तो क्या पोजीशन है, सब्जी के रेट यहाँ पर कम है मार्केट के हिसाब से या ज्यादा है? ये भाईजान हकीकत दसा, असल बात तो ये है कि हमारा दिल कर रहा है कि अल्लाह से एक ही दुआ है कि या अल्लाह वक्त के जो हुक्मरान है ना, उनके घरों में आफतें मुसीबतें, और उनके जैसे नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स घटे थे ना, ऐसे ही शहबाज शरीफ के, मरियम नवाज के, सबका खाना खराब हो, उनको पता चले कि घर का चूल्हा चलाना कैसे मुश्किल हो गया। हराम खा रहे हैं, ठीक है, IMF से कर्जे ले रहे हैं और सारा बोझ वहां पे डाला हुआ, और खुद अयाशियां कर रहे हैं। कवाम के बारे में ना कोई सोच रहे हैं, फिक्र कोई नहीं है, सिर्फ हराम ज़दगी कर रहे हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। इनको चाहिए अवाम सब मिलके इनके घरों को जलाए, इनके बच्चों को मारे, ताकि इनको पता चले
के जिंदगी में जीना कैसे मुश्किल है, बिल्कुल, बहुत लोग यहाँ पर महंगाई परेशान में हैं। गुजारा करना कैसे मुश्किल है। जब तक अच्छा, ये बताएं, आपने हुक्मरानों की बात की कि हुक्मरान जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर रहे हर चीज पे। अच्छा ये बताएं, जो यहाँ पर माफियाज बैठे हैं जो खुद जानबूझकर चीजें महंगी कर देते हैं, सब माफिया से वो बत्ता लेते हैं, जितने अफसर हैं सब बत्ता लेते हैं, कोई ऐसा अफसर नहीं है। 99% जितना माफिया है सब बत्ता ले रहा है, पैसा खा रहा है, जैसे रंडी खाती है ऐसे ही पैसा खा रहे हैं, वो रंडियों से भी बदतर हैं। आप देखें ना, टमाटर पिछले हफ्ते 15-20 सर रुपए मैं कह रहा हूँ कि गैर मुस्लिम ममालिक में भी ऐसा नहीं होता कि माह रमजान के नजदीक वो सस्ती कर देते हैं, लेकिन हम फरौनों से भी बदतर हो गए हैं। क्यों सलूक किया, सब सलूक किया इन हुक्मरानों ने जो 70 साल से इस मुल्क के ऊपर। भाईजान, हम इंडिया को कहते हैं ना कि इंडिया में ये होता है वो होता है, इंडिया में तो हमसे ग्रेट मुल्क है भाई, उन्होंने चीजों के रेट सर इंडिया हमसे बहुत ग्रेट है, वो अजीम मुल्क है। ये इन्होंने तो ये हमारे हुक्मरान दलों से भी बदतर है, ये सिर्फ नोचने आते हैं और कुछ भी नहीं, इनकी सब कमाइयाँ पैसा बाहर है। मोदी जी को हम क्या कहते हैं कि जी वो वो अपने मुल्क के लिए भाई, वो अपने मुल्क के लिए सिंसियर है, वो अपने मुल्क की खैर खाई अपनी अवाम की खैर खा करता है। यहाँ ये तो दरिंदे हैं, वैशी जानवर हैं, जैसे नोच रहे हैं अवाम को। ये अवाम ही है बर्दाश्तकारी, लेकिन ये बर्दाश्त जो है ना एंड हो गई है। अब वो वक्त दूर नहीं अल्लाह के हुक्म से जब इनके घरों के बीच अवाम जाके इनको इंशाल्लाह लबों पे है बात, किसी वक्त भी निकल सकती है। और ये वहाँ कोई इसमें कोई सियासतदान नहीं निकालेगा या कोई इमरान खान, कोई भी नहीं निकालेगा। अल्लाह के हुक्म से खुद ब खुद इनके घर भी चलाए जाएंगे और इनको पकड़ के इनके हालात होगा कि इनको इबरत का निशान बनाएंगे। जितने भी ये सियासी, ये जरदारी ग्रुप हो गया, जितना भी ये मौलाना फजल रहमान आलम दीन बना फिर रहा है, यार खुदा का खौफ करो। तो यजीद से भी बदतर हो गया, यजीद भी ने भी जुल्म कम करवाया था जो आप लोग अपनी वाम से ये जुल्म करवा रहे हो। ये हालात है, ये आलम दीन बना फिरता है, दाढ़ी रख के कहता है कि मैं आलम दीन हूँ। ये आलम दीन है, ऐसा तो यजीद ने भी नहीं किया था जैसा ये करवा रहा है। इतनी महंगाई, कोई बोल भी नहीं रहा, कोई कह भी नहीं रहा कि महंगाई कम हो। ये कहते थे कि जी बड़ी जब भी कोई तूफान आता है ना, जब भी कोई तूफान आता है उससे पहले एक गुम्मा लगता है, खामोशी हो जाती है, हबस हो जाती है। उसके बाद जो तूफान आता है ना वो हर शय तबाह कर देता है। अल्लाह के हुक्म से ये अवाम का ऐसा तूफान आएगा कि इनकी आने वाली 7 नस्लों, ये तो कह रहे हैं ना हुक्मरानी 2 माह 4 माह 6 माह कर लेंगे, ये अल्लाह के हुक्म से इनकी आने वाली नस्लें जो है ना वो सियासत के नाम से कांपेंगी इंशाअल्लाह ताला। क्यों कांपेगी, इन्होंने एंड कर दिया, आखिर कर दिया, अपना खा रहे हैं, कोई अवाम का नहीं सोच रहे, ना कोई अवाम की खैर खा है। झूठ है सारा, वो प्रोपेगेंडा करती है, वो उधर जाके अरबों रुपए का वो जाके अपना करा के आई है, क्या सर्जरी करवा के आई है, क्या उसने क्या बताना चाहती, मैं जवान हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला जी यहाँ पर सौदा सामान लेने आई, हाँ जी हाँ जी, महंगी चीजें बहुत महंगी हैं, बड़े परेशान हैं, बहुत कितनी महंगी होगी, पहले कितने की आती थी? बहुत, हर शय महंगी है, तो की दसिए। हाँ हर शय महंगी है, डबल होए हाँ, डबल बेटा होए। तो कैसे फिर घर का किचन वगैरह सारी चीजें कैसे मुश्किल सारण रहे, बड़ी मुश्किल थे, बहुत मुश्किल, माड़ा बंदा मुश्किल ही चलांदा। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। बाजी सामान लेने आई? हाँ जी सामान लेना। महंगे सामान या सस्ता है क्या यहाँ पर? महंगा सामान है, महंगा ज्यादा की महंगा। कितना की महंगा हुआ, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, कितना? डबल होया। हाँ जी डबल होया। महंगाई तो करोगे गल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या लेने आए आप? जी सब्जी लेने आए इधर, और अच्छा। सब्जी के लिए मसाले वगैरह लेने आए। रेट कितने बढ़े हैं, कम हुए हैं? रेट बस ज्यादा हो गए हैं, तो गरीब बंदा क्या कर सकता है, उसने रोटी तो खानी है। सारी बात है कि पेट लगा हुआ है, इसको तो इस चीज का नहीं होता कि जी बंदे के पास पैसे हैं या नहीं है। तो ये तो हुकूमत वालों को सोचना चाहिए ना, कानून बदलते रहते हैं अपने, मतलब उनके असूल और रूल होते हैं। गरीब बंदा गरीब ही रह गया है। हुकूमतें इतनी आई हैं, इतनी बदली हैं, लेकिन किसी ने कोई तरक्की नहीं की, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो तो ये था ना कि गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी खा सकता था और सेविंग नहीं होती थी। अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया ना बंदे की। यही बात है ना, अब तो बस एक टाइम की रोटी मिलती है, वो भी सोचता है कि यार रोटी के लिए कहाँ से अरेंज करना है, इतनी महंगी चीजें हो गई हैं, रोटी कहाँ से लेके आए, बच्चों को कैसे खिलाएं। बाद में बच्चों को भी अखराजात होते हैं, बंदे के अपने नहीं पूरे हो रहे थे, बच्चों को कैसे करेगा अखराजात पूरे।
मैं जॉब करता हूँ। कितनी सैलरी अंदाजन आपकी? तकरीबन 30,000 है। तो 30,000 में कैसे फिर गुजारा होता है? आपके घर अपना है या किराए का है? घर अपना ही है, अच्छा। लेकिन फिर भी खर्चे इतने हैं कि वसाइल इतने हैं कि समझे कि 30,000 में भी नहीं पूरे होते। 650 रुपए किलो डालडा घी है, उसके साथ सब्जी जब आप लेने जाएंगे तो सब्जी 200-300 रुपए किलो, कोई सब्जी इससे कम नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर देखा जाए ना तो सस्ते से सस्ता काम भी करे ना तो 800-1,000 में सब्जी बनती है एक फैमिली की। तो अगर मजदूर बंदा है उसकी दिहाड़ी 1,000 होगी या 1,200 होगी तो वो घर पे सब्जी क्या बनाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, उसके अपने भी अखराजात होते हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए कि मेरी दरख्वास्त है, हुकूमत ने दरख्वास्त नहीं मानी, चले ना माने लेकिन हम तो अपनी अपील करते हैं ना, अपने रोने धोने हमने तो उन्हें बताना ही है, बिल्कुल सही वो आके ना करे। मैं तो ये शुक्र करता हूँ कि रोटी जो है ना उस मालिक के हाथ में है तो हम खा रहे हैं। इन्होंने तो भूखा मार देना था। अगर इनके पास होती तो ये भी नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं जी आप? मैं सेल्समैन हूँ। आप सेलमैन है, पहले से आपकी सेल कैसी, कम हुई है या बढ़ी है, क्या काम की पोजीशन है? अभी जो पोजीशन ये है कि महंगाई की वजह से ना हर चीज़ का रेट डबल हो चुका है। जो हमारी प्रोडक्ट है, जो मैं कंपनी की तरफ से काम करता हूँ, उसमें ये है कि हमारी जो सैलरी वो नहीं बढ़ी, लेकिन ये कि महंगाई बढ़ गई। जो सैलरी में 30 दिन गुजरते थे अब उस सैलरी में 15 दिन गुजरते हैं। तो महंगाई ये कि बूस्ट होती है। सैलरी की बात करें वो कुछ देते नहीं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में आगे रमजान आ रहा है और चीजों के रेट अभी से बढ़ना शुरू हो गए? दुनिया के अंदर रेट कम होते हैं, हमारे बढ़ते हैं। यही तो सबसे बड़ी बदबख्ती है हमारे इस लोगों की, इस अवाम की। हम लोग स्टॉक करते हैं रमज़ान के लिए कि रेट अच्छा बनेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगी, लेकिन इन दिनों में इनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए चेक करना चाहिए इनके स्टॉक में। सेल्समैन मुझे पता है आटे के कहाँ कहाँ गोदाम है, चीनी के कहाँ कहाँ गोदाम, मुझे पता है। ये स्टॉक किए हुए हैं इन्होंने? हाँ, स्टॉक किए हुए भाई, मुझे पता है। मेरा काम ही सारा दिन मार्केट, यही रोडों पे होता हूँ। तो मैंने घरों के अंदर, आप बिलीव करें, मैं रियल बात बता रहा हूँ, 5 मरले के घर में डबल स्टोरी मकान बना हुआ, और आप बिलीव करो उसमें चीनी के तोड़े आज से 15 दिन पहले 50 किलो का आई थिंक एक उसका होता है तोड़ा, पूरा ट्रक उन्होंने ऊपर वाले फ्लोर में मैंने खुद लगते हुए देखा। तो अब मुझे बताइए वो किस लिए लगा रहे हैं? उसको स्टॉक करके उसकी महंगाई बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना वो, और किस लिए कर रहे हैं? नहीं गवर्नमेंट चेक करते, को पूछता ही नहीं इन लोगों को यार कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे। लूट मार पड़ी हुई है। अभी इसी जगह पे आप सब्जी का रेट पूछ लें, एक 60 रुपए बता रहा है, एक 50 रुपए बता रहा है, एक 80 रुपए बता रहा है। मतलब ये कोई रेट थोड़ा हो गया। अगर कुछ सस्ता कर रहा है वो इसलिए सस्ता कर रहा है जब वो नाप तोल करता है उसमें उसका बेईमानी करता है। सिंपली बात है, ऐसे ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जी उम्मीद करते हैं कि कंट्रोल करें। अस्सलाम वालेकुम। बात करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। बात सब्जी लेने आए बेटा? सब्जी लेने आए? अच्छा, क्या भाव मिली सब्जी? महंगी मिली, सस्ती मिली? बहुत महंगी है। अच्छा, आप बताएं जी, सब्जी लेने आए? सर सब्जी लेने आए, बहुत महंगी है। वहाँ से आए, घाट वाले से इधर आए हैं। अच्छा। तो चलो यार, उधर तो मेरे ख्याल बहुत ज्यादा रेट है, लेकिन इधर सिर्फ 10 रुपए का फर्क है। यानी कि हम तकरीबन 16, 17, 18 किलोमीटर सफर करके आ रहे हैं। आपका तो किराया ज्यादा लग गया होगा। मेरा तकरीबन हम उधर 10 रुपए का फर्क है इधर, लेकिन तकरीबन हमें सफर करना पड़ा 30-40 किलोमीटर सफर जहाँ करके आए। तो चलो सस्ता होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी चीजें, बहुत महंगी महंगी चीजें आ रही हैं। जो भी लेते हैं, प्याज का देखो, टमाटर देखो, प्याज अभी ये लिया है मेरा, जो तकरीबन 1500 का सामान है। अच्छा, आगे इसमें 1.5 किलो आगे रमजान शरीफ आ रहा है तो चीजें मजीद महंगी होनी जा रही हैं। नहीं, वो तो है, ये तो बहुत महंगी होगी। ये तो पता नहीं हमें साथ, ये तो रोजे रखने वाले के साथ पता नहीं बनेगा क्या, लेकिन बहुत बुरा असर हो रहा है इन लोगों के साथ। ये पता नहीं हमारे साथ करेंगे क्या। ना चलने देते हैं, ना जीने देते हैं, ना मरने देते हैं। बस एक ही दफा वो हमें कोई बाउंसी की मार दें तो वो अच्छा है, लेकिन ये रोज रोज की जो लगी हुई ना बात, हमें ये अच्छी बहुत कर रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है बहुत। वालेकुम अस्सलाम जी। जी महंगाई कैसे है? ये दालें वगैरह रेट इनके बढ़े हैं, कम हुए हैं? नहीं, रेट तो रोज बरोज बढ़ रहे हैं। मसलन कि इंसान ये है कि जो गरीब बंदा वो पिसता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। वही ना, हर बंदा जो है मुश्किल में फंसा हुआ है। पहले ये कहते थे गरीब बंदा जो है दाल सब्जी खा ले, अब तो दाल सब्जी खाना भी गरीब के लिए मुश्किल हो गया है। हाँ जी, ऐसे ही जा रहा है। वही ना, मुश्किल है, गरीब बंदा तो बहुत बुरा हाल है। वही ना, मुश्किल से वो एक दिन का जो गुजारा करना उनका मुश्किल हो रहा है। ये चीजें बस चल रही हैं। अल्लाह ताला बस हुक्मरानों को हदायत दे और गरीबों के हाल पे रहम करे। मैं तो ये कह सकती हूँ। कैसे आप किचन को कैसे मैनेज करनी, सारी चीजों को इतनी महंगाई में सारा कुछ मैनेज करना मुश्किल नहीं हो गया कि ग्रोसरी भी आपने लेनी है,
दालें सब्जियां हर चीज तो आग लगी पड़ी उनको। नहीं, वो ये पहले ये था कि जब मैं ग्रोसरी मतलब कि जब से लेनी शुरू की है तो वो मतलब कि 3.5 से पहले मेरी आती थी किचन की 3.5-4 हज़ार में। अब जो है तकरीबन 10-15 में तकरीबन हो गई है। तो ज़्यादा मुश्किल तो हाँ जी हो गई है, ज़्यादा मुश्किल अब क्या किया जा सकता है। पहले इंसान था कि वफर मिकदार में चीजें ले लेता था, चीनी हो गई, चावल हो गई, ये वफर मिकदार में आते थे कि बोरियों के हिसाब से हम लेकर रख लेते, स्टॉक कर लेते थे साल के लिए। अब जो है अब वो मुश्किल है, पूरा जितनी जरूरत नहीं हाँ जी वही ना, वो मंथली फिर आता है, अब ये हो रहा है। चावल ये देखें जरा, चावल दिखाएं, चावल की क्वालिटी जरा चेक करवाएं उनको। ये चावल की क्वालिटी है, ये चावल तो मेरे ख्याल में जानवरों को, परिंदों को डालने वाला जो चावल है वो उधर उन्होंने रखा हुआ है। ये यहाँ पर इतनी महंगाई है कि ये देखें जरा, ये देखें इसके अंदर ये परिंदों के लिए डालने वाला भी नहीं है। ये देखें ना, ये क्या इसकी हालत है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि इंसान भी वो चीज़ें अब खा रहा है कि जो पहले यहाँ पर जानवरों को डाली जाती थी, परिंदों को डाली जाती थी। अब ये गरीब आवाम, पाकिस्तानी आवाम जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सब्जी लेने आई? हाँ जी लेने तो आई, सौदा भी बड़ा महंगा, टमाटर भी 100 रुपए करते हैं, फिर मिर्चा भी इन्नी महंगी, हर चीज महंगी। तो रमजान आ रहा, लोग सस्तियां करते हैं, महंगियां कर देते हैं। पाकिस्तान में महंगी होती चीजें, हाँ वखरे वखरे भाव लोगों के, दुकाना वाले सारे। अस्सलाम वालेकुम, आप सब्जी लेने आई? हाँ जी, टमाटर नीचे लेना, क्या रेट के लेते? 100 रुपये। 100 रुपए किलो? हाँ जी 100 रुपये। क्या कि देख रही है कि मजीद रमजान शरीफ में मजीद महंगी हो हाँ जी, हर चीज महंगी है ना, उन्होंने पता किन्ना खाना लोगों ने, खाना तो कम होंदा वा ते महंगाई ज्यादा। कैसे गुजारा आपका, कैसे ठीक हो रहा है? शुक्र अल्लाह दा, टाइम पास हो जाए। गुजारा तो करना ही है, गुजारा तो करना ही होई, महंगाई होवे जे ना हो, खाना तो है ही है ना, तो खाना तो है ही है ना, रोटी तो खानी है। हर चीज आटा भी महंगा हो गया। चलो आटा तो जो है वा, जेडी आ चीज़ां बहुत महंगी है ना, हर चीज बहुत। वो रेट पूछ रही है, छोलिए का रेट पूछ रही है। छोरिया का निकाला हुआ 150 रुपए पाव 600 रुपए किलो जी, निकाल कर। वैसे 50 रुपए किलो, 150 रुपए पाव। बाजी ये चीजें इतनी महंगी क्यों, पीछे से महंगी मिलती हैं? भाई पीछे से महंगी मिलती है, और पीछे से जो आड़तिये बेचते हैं उसके साथ फड़िये बेचते हैं ना, वो कम रेट पे नहीं बेचते। हमारे लोगों की मजबूरी है, हमने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाना होता है। तो आपको कितना बच जाता है शाम को जब वापस जाती है? भाई मेरी गल सुनो, अगर बच जाए तो शाम को 10,000 बच जाए, ना बचे तो शाम को 15,000 कट जाए, यानी पल्ले से भी पड़ जाते हैं पैसे बहुत ज्यादा। 3.5 लाख के अभी मैं नीचे हूँ, 3.5 लाख मुझे मकरूज हैं आप? पिछले रोजियों से और 12 रोजे आ गए। 3.5 लाख रुपया वो भी मेरा स्टार है, दोनों स्टारों को 3.5 लाख रुपया मैंने कर्जे के नीचे आ गई जी। 3.5 लाख के मैं नीचे हूँ, और अभी मैं सुधार नहीं जा रही, इस वजह से गुलामाबाद जा रही हूँ। यहाँ से छोड़ रही हैं जी, 2 दफा चोरों ने लूट लिया आपको यहाँ पर? नहीं, उधर मंडी जाते हुए रास्ते में जी। सुबह 1 बजे 1:30 बजे रात को जाती हूँ, 3 बजे भी जाती हूँ। आप खुद जाती हैं सब्जी जाती हूँ, मुझे 25 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। बहुत सलाम सर। हाँ जी, कितनी आपकी सेल कितनी हुई और बचत कितनी हुई है आपकी? 1500 रुपया बटे तो सेल सिर्फ 1500 रुपया सेल हुई है, 300 रुपया बचे। 1500 रुपए सेल हुई और 300 रुपए बचा। 300 रुपया बचे। 300 रुपया जो आपकी बचत है उसमें से कैसे गुजारा करेंगे? मुझे वो बड़ा औखा काम है, बहुत ही औखा। ये हुकूमत सारियां जिन्हें सारे चोर है, बंटुअल सारे चोर है। हुकूमत तो चोर है ही है। आप ये मुझे ये पहले ये समझाए ना, 300 रुपए में आप घर बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? बात कोई समझ नहीं आती, या दूध ले जाऊँ या आटा ले जाऊँ, या दूध या आटा या सब्जी। महंगाई कितनी हो गई है यहाँ? भाई बहुत ज्यादा महंगाई, गरीब आवाम का तो मतलब कोई हाल ही नहीं है, इतनी महंगाई ज्यादा हो गई है। तो आप किचन को कैसे मैनेज करती है? सारी चीजें जो ये ग्रोसरी भी, सब्जी, दालें, चावल, घी, चीनी, हर चीज तो इतनी महंगी हो गई है। भाई बहुत मुश्किल से करते हैं, पहले मतलब कि जो था वो मतलब गुजारा हो जाता था, अब तो नहीं, अब तो गरीब आवाम पिसी हुई है, कोई हाल नहीं है इस हुकूमत का। तो
रोटी पूरी हो जाती है, आटा जैसे बहुत महंगा, अब आटा मजीद महंगा होने जा रहा है। बता रहे हैं कि आटा पहले से जो है 4,000 रुपये बढ़ गया उसका रेट ना, तो कैसे सारी चीजें फिर कैसे मैनेज होगी? गरीब बंदा किधर जाएगा? बस जाना किधर भाई, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मरना ही आना, यही हाल है, तो मरने का मुकाम है और क्या है। उधर कौन सा हमारे मतलब इतनी वो तनख्वाहें वगैरह वो भी इतनी कम है, ज्यादा बढ़ा भी नहीं रहे। तनख्वाहें तो देते ही नहीं है, एक दफा भी तनख्वाहें नहीं देती। जो गरीब आदमी 500 रुपया कमाते हैं वो किधर से खाएगा ये बताएं। आटा लोगों को कह रहे मुफ्त देंगे, वो मैसेज करते वो आते ही नहीं मैसेज, उनको मिलता ही ये नहीं तो ड्रामेबाजी है, सिर्फ आवाम को चुप कराने के लिए इन्होंने किया है, वो कुछ भी नहीं है, रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा किसी को। बिल्कुल भी नहीं है, ये मतलब ये जो हुकूमत है ये कुछ भी नहीं कर रही। थैले मिलेंगे आटे को, वो मिलते ही नहीं है, इतना आवाम को परेशान। पहले तो जो फ्री है ना, वो जो अभी सस्ता आटा था वो भी बंद कर दिया इन्होंने, उस पे भी हाँ जी वो भी खत्म कर दिया। तो फिर क्या फांसी ले लेके मरेंगे? ऐसी हुकूमत को क्या करना, आग लगाया ऐसी हुकूमत को। ऐसी हुकूमत हमें मंजूर नहीं है बस। तो आप ये बताएं, आप क्या करती हैं? आप क्या करते हैं? मेरे तो गुर्दे जलसिल्स होते हैं। बेटा है एक, मेरा 2 है, एक मेरा बकरा हो गया, एक कमा के लेके आता 500 रुपया, उसी में गुजारा करते हैं। क्या रोज 500 रुपए लेके? हाँ, रोजाना 500 रुपया। 500 रुपए में कैसे गुजारा करती हैं? कैसे करते हैं? 100 रुपए का दूध लेते हैं, 100 रुपए की सब्जी ले लेते हैं, और थोड़ा बहुत ये कभी मिर्चे 50 की ले ली है, कभी कोई चीज ले ली है, ऐसे ले ली। तो 300-400 रुपए किलो आटा लेके आते हैं, उस किलो आटे में से गुजारा हो या ना हो। कितने घर के अफराद कितने टोटल? 8-10 अफराद, तो 500 रुपए में कैसे गुजारा? ये बस कर रहे हैं, अल्लाह कर रहे बिजली हैं। का बिल अभी आना, तो वो बिजली का बिल कहाँ से देंगे? कभी कभी इकट्ठा हो जाता है बिजली का बिल, वो कई भी कह रहे हैं कि महीनों मतलब कि इस दफा बिल जो है ना बहुत ज्यादा आएंगे। हाँ जी। तो ये तो मतलब कि कोई बात ना, ऐसे भी लोग जब बिजली भी इतना ज्यादा यूज नहीं इंसान कर रहा, जो मतलब कि जो उधार ले लेके बिल काटते हैं, उधार ले लेके। लेकिन ये है कि मतलब कि हमारे यहाँ तो कोई हाल नहीं है। पहले रमजान भी आ रहा है, इसमें मतलब हुकूमत ने ये कहा था कि रिलीफ करेंगे तो रमजान का, लेकिन हमें तो मिल नहीं रहा। सस्ता रमजान का ये कहते हैं जी बाजार लगता है, लेकिन उसमें चीजों की क्वालिटी इतनी लो होती है कि वो खाने के काबिल नहीं होती चीजें। बिल्कुल ऐसे है भाई, बस ना कुछ कह नहीं सकते हम। महंगाई पीछे से भी आगे वाले बहुत ज्यादा कर रहे हैं, दुकानों वाले ने ज्यादा कर दी है महंगाई। जो 10 की चीज थी वो 20 की बना दी है, 20 वाली 40 की कर दी है, ऐसे किया हुआ। तो आपका इलाज जो हो रहा है डायलिसिस वगैरह वो फ्री हो रहे हैं या उसके पैसे तो नहीं लेते? नहीं लेते, नहीं अस्पताल में करते हैं फ्री। वो नहीं फॉर्मा लगता है जो कार्ड चले, जो कार्ड था वो भी उन लोगों ने बंद कर दिया। हाँ जी। लेकिन ये तो मतलब कि अच्छी बात नहीं ना, वो तो पहले भी चल रहे थे, ये सही नहीं कर रहे। बस गरीब आम जो थी मतलब पहले करवा लेती ये इलाज लोग फ्री हो जाता, लेकिन अब मतलब वो चीज भी नहीं हो रही, उन लोगों ने बंद कर दिया। तो हम जाए तो बता दें, हमें इतना तंग किया हुआ है इन लोगों ने, तो बहुत ज्यादा तंग किया। डॉक्टर अपनी मर्जी करते हैं। हम ये नहीं अब चाहते कि मतलब कि इन लोगों की दोबारा हुकूमत आए। ये कहते हैं वो इमरान खान आ जाए, बस उसकी हुकूमत। इमरान खान ने की देना, इमरान खान भी उनका बाप निकला। ये सारे सियासतदान ही ऐसे हाँ, ये अपना अपना बना रहे हैं, गरीबों का कुछ भी नहीं सोच रहे। वो आता वो कुर्सी पे बैठ जाता, अपना बना रहा, वो आता वो कुर्सी पे बैठ जाता। चलो कुछ महंगाई तो इतनी नहीं ना जितनी इन लोगों ने कर दी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, बंदा मतलब कहीं जा नहीं सकता। इमरान खान ने बनाई हुई थी तो इतना महंगा हुआ। इमरान खान ने पीछे से इतनी महंगाई नहीं पहले से अभी बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी है। 4 साल गुजार के मेरे को कैमरा ना गया, 4 साल भी गुजार के गया वा किता, उन्हें भी कुछ नहीं है भाई, लेकिन सारे खान वाले आंदे हैं, बनाने वाला कोई नहीं है। अपना बना रहे हैं। हाँ जी, अपना ही बना रहे, जरा आ रहा अपना ही बना रहा। बस कोई ऐसा हुक्मरान चाहिए जरा पाकिस्तान बचा लवे, बंद कोई हाल नहीं। बस ये वो कश्मीर का भी हाल हो गया हमारा भी। वो कहते हैं ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन नहीं पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, अब ये हाल हो गया है। यानी कि आप ये समझ रहे कि हमारे हालात कश्मीर से भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। हाल है ये, देखे ना अब इतने वो भाई हैं वो मर रहे हैं उधर, उनका कोई पूछ रहे हैं, पुलिस वाले वो क्या उन लोगों पे कर रहे हैं। तो ये हाल है मतलब कि बस। अच्छा, इंडिया के अंदर सब्जी के रेट बहुत ज्यादा कम है। वो देखे वो मुसलमान मुल्क नहीं है, वहाँ पर रमजान शरीफ से पहले ही उन्होंने चीजों के रेट कम कर दिए। तो हमारा इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ पर लोग जो है इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत होगी तो पता लगेगा ना, छोटे बड़े का अदब नहीं है, एक दूसरे का अखलाक नहीं है। हमारे मुल्क का अखलाक नहीं है, अखलाक होगा तो सब कुछ होगा। अखलाक नहीं है बेटा, अब मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगी तो तुम हमारी क्या करोगे?
इज्जत के साथ ही होता, अखलाक होगा तो सब कुछ होगा, नहीं है तो अखलाक नहीं कुछ होता। अस्सलाम वालेकुम। सब्जी लेने आई? हाँ जी, रेट कितने सब्जी के बढ़े हुए हैं? बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। गरीबों की तो बहुत महंगे, परेशान टेंशन में है। एक ही बेटा है, 3 बेटियां हैं, मियाँ बहुत हो गया है, बस परेशानी है। कोई नहीं, दिन हर टाइम खराब ही रहते हैं, की करिए। तो बेटा कितनी सैलरी उसकी? जॉब करता कहीं पे? नहीं नहीं, वो जॉब करता है बस 15-16 हजार। हाँ जी, यार अपना किराए पे? किराए पे है घर। 15,000 में कैसे फिर गुजारा? बस ऐसे तरह ही है, कुछ आप मेहनत करते हैं। अच्छा, आप भी काम करती हैं? हाँ जी, आप भी काम करती हैं, बस कोई टेंशन नहीं है। तो जितनी सब्जियां महंगी हो गई हैं, दालें, चावल, चीनी, कुछ भी नहीं बनता, बस टेंशन में ही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई पैसे मिलते कुछ हो? नहीं कोई मिलता, relief? कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता। ये रेट सुन के दिमाग आपके खराब। मियाँ क्या करते हैं? कुछ मियाँ फोत हो गए। अच्छा, मियाँ बहुत हो गए। तो बेवाओं के लिए गवर्नमेंट ने कोई नहीं इस तरह की स्कीम को भी नहीं, पैसे, हमें तो कोई कुछ राशन? भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता हमें तो, बस टेंशन नहीं है। आज तक कुछ नहीं मिला हमें तो। ये हालात है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। ये पहले भी हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने कहा था कि आप बेवाओं के लिए ख़ास तौर पर आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बेवाएं हैं उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर हुकूमत को कोई फ़ंड जारी करना चाहिए और उन्हें माहाना कोई वजीफ़ा उनके लिए जारी होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का वो पेट पाल सकें। तो हमारी अपील करने का मुझे यकीन माने कि मेरा दिल नहीं करता इन हुक्मरानों को मैं अपील करूं, लेकिन इनके लिए फिर भी मेरी अपील है कि अगर कोई हुकूमती अहदेदार हमारा इस वीडियो को देख रहा है तो खुदारा रहम करें इन गरीबों के ऊपर, इन बेवाओं के ऊपर रहम करें, इनके बच्चों के ऊपर रहम करें और इनके लिए कोई फ़ंड जारी करें, माहाना इनको कोई वजीफ़ा इनके लिए हो, इनके लिए कम जो है पैसों के साथ इनको राशन मुहैया होना चाहिए। तो ये अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो इन अवाम पर रहम करें, इन पर जुल्म ना करें।